प्यारे दोस्तों, नाजिम चाकला आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हम एक सेशन करेंगे जो सिंपल एक्सरसाइज है, जो सिर्फ हमारी हर बॉडी पार्ट की मूवमेंट है। कुछ लोगों से आप पूछेंगे कि भाई आप एक्सरसाइज करते हो, कहेंगे नहीं हम आधा घंटा वॉकिंग पर जाते हैं, वो काफ़ी है, उसमें हमारी सब एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन वो बात गलत है, क्योंकि एक्सरसाइज जो सिर्फ वॉक करने जाते हैं उनका ऑफकोर्स हार्ट रेट अच्छा हो जाता है, हार्ट अच्छा हो जाता है, उनकी लेग्स की थोड़ी एक्सरसाइज होती है, उनके थोड़े शोल्डर्स और आर्म्स की एक्सरसाइज होती है। लेकिन हम जब वॉकिंग करते हैं ना, और अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी वॉकिंग और इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है हमें वॉकिंग में ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर हम जब वॉक करते हैं तो हमारा जो हिप मोबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है कि वो परफेक्ट हो, तो उससे हमारी जो नीज है वो अलाइन रहती है, सीधी जाती है, उससे हमें। दूसरी बात, हमारा जो एंकल है, हमारा जो फ्रंट एरिया है, उसका डोर्सिफलेक्शन जो होता है, वो जब आप करेंगे ना, तो आप जब वॉक करने जाएंगे तो अगर आप सीढ़ी भी चढ़ रहे होंगे तो आप सीढ़ी से टकराएंगे नहीं, बल्कि आप स्मूथली जाएंगे, बिकॉज ये मूवमेंट जो है आपका पैर का जो टो ऊपर जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। हम जब काफ रेस करते हैं तो काफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब लॉन्ग वॉक पर जाते हो तो आपको काफ का स्ट्रेंथ होना आपके लिए ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज इज़ टोटली डिफरेंट। ऑफ कोर्स वॉकिंग इज़ वेरी गुड, आप कभी वॉकिंग ना छोड़ें, लेकिन एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अब जो आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है उनके लिए कि जो थोड़े बुजुर्ग हैं, जो कभी ज़्यादा वेट ट्रेनिंग या जो स्ट्रेस बैंड या कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं किए हैं, उनके लिए मूवमेंट जो है मैंने बिल्कुल सिंपल रखी है। एडवांस स्टेज पर हम जाएंगे तो फिर हम थोड़ी सी एडवांस एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है मैंने ऐसा किया हुआ है कि जो हर एज का इंसान, चाहे वो 60 का हो, 70 का हो, 80 का हो, वो कर सकता है। मुझे लगता है 99% जो एक्सरसाइज जो करेंगे हम वो कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात कि हम क्या नेक से शुरू करके एक्सरसाइज करके टो तक जाएं, या हम टो से शुरू करके नेक तक जाएं। इसमें कोई तरीका गलत नहीं है, आप चाहे पैर से शुरू करें या नेक से करें, ये आपका खुद का प्रेफरेंस है। दूसरी बात मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बताता चलूँ। सपोज अगर आप मेरे साथ अभी वीडियो में एक्सरसाइज करें मेरे साथ, ठीक है, कल आपके सामने वीडियो नहीं है, तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि हर बॉडी पार्ट जिस तरह मैंने मूव किया था, आपको इस तरीके से ब्रीथ करते करते मूव करने का है। ठीक है ना, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये वीडियो आपके सामने होना ज़रूरी है, बल्कि बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ एक्सरसाइज करो, वो उनके साथ एक्सरसाइज करो या आप अपना इंडिपेंडेंट करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपके जहन में होना चाहिए कि मुझे हर बॉडी पार्ट मूव करना है। ठीक है, ये सब बोलने के बाद हम जो है आज का एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। हम शुरू किससे करेंगे? हम पहले अपने पैरों से शुरू करेंगे। हम पहले सीधा चेयर पर बैठ जाएं। चेयर के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेक श्योर करो कि आपकी चेयर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, हिलती ना हो, और अगर आप थोड़े बुजुर्ग हैं या कुछ हैं तो आप जो है वो चेयर जो है उसको सपोर्ट ले लें ज़रा दीवार के पास, ताकि जो है कभी आप बैठने जाएं तो चेयर पलट ना जाए। सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि आप उसको चेयर को एक सपोर्ट दे दो, ठीक है, ताकि आपको कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि अगर आपकी उम्र बड़ी है और अगर आप गिर गए और आपको चोट आ गई तो फिर उसको रिपेयर करने में आपकी बॉडी को बहुत अर्सा लगता है। ठीक है, ये कहते हैं हम स्टार्ट करते हैं। आप आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ जाए चेयर के ऊपर, और यहाँ पैर यहाँ हाथ रखें या यहाँ रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप पैर को पहले स्ट्रेट ऐसे करें, जरा वार्म अप करें। ठीक है, ऐसे किया आपने। अब देखिए, आप कहेंगे कि इसमें कितना करना चाहिए, 5 करना चाहिए, 10 करना चाहिए, 20 करना चाहिए। अब ये हर इंसान की हेल्थ के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितना फिटनेस है उसका, और उसने पहले कितनी एक्सरसाइज की है। अगर आप एजेड बुजुर्ग हैं, आप सिर्फ 5 करके थक जाते हैं, ठीक है ना, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप 20 करें या 50 करें। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर आप 20 करें उसको। ठीक है, आप कोशिश तो ये करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आप पहले 5 करें, आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ा के उसको जो है वो 20 तक लेके जाएं। ठीक है, ये आपने सिर्फ पहले लेग मूवमेंट किए, ताकि आपका जो पैर है वो ब्लड सर्कुलेशन हो जाए, आपका जो खून है वो सारा जो है आपके ऊपर फ्लो होने लगे। ठीक है, ये आपने किया। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद जो है आप स्टार्ट करेंगे अपने
टोज जो है उसको ऊपर करेंगे। ये काफ है, ये काफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स है, ये आपको वॉकिंग में भी काम आता है और इससे जो है अगर आप ये स्ट्रॉन्ग होगा तो उससे आप काफ़ी बीमारियां भी दूर होती है। कहते हैं डायबिटीज़ के लिए भी इफेक्टिव है और वैसे भी जो है ब्लड सर्कुलेशन के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो आप करें इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी आपने 10 किया, आपने देखा कि मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कुछ, तो फिर आप 10 और कर लें। अब आप देखिए कि जब हम यूँ करते हैं ना, इसको बोलते हैं प्लांटर फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमारे काफ स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन हमारा जो एंकल का जो फ्रंट हिस्सा है जिसको हम डॉर्सिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको वॉकिंग में हेल्प करेगा। जब आप वॉक कर रहे होंगे ना तो आपका पैर खुद को कंफर्टेबली उठेगा, सीढ़ी चढ़ रहे होंगे तो भी वो उसको होगा। अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हैं ना तो भी आपको जो है उठबैठ भी करेंगे ना तो भी आपको ये काम आएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको डॉर्सिफ्लेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें, ऐसे ऐसे करें आप। अब ये भी क्योंकि सिंपल है, शायद आप 10 में सेटिस्फाई ना हो, आपको लगेगा यार तो बहुत कम है, तो आप इसको 20 कर लें, ठीक है। मतलब देखिए आप हर बॉडी पार्ट को मूव करना ज़रूरी है क्योंकि कहावत है इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज इट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी पार्ट को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है, ऑयल खत्म हो जाता है और वो काम छोड़ देता है, ठीक है। तो आपने ऐसा किया, फिर आप क्या करेंगे, आपके जो टोज है ना, आपके जो पैर का अंगूठा है और पूरी फिंगर्स है ना, उसको आप ऐसे स्क्वीज करें। मैंने शूज़ पहने हैं इसलिए नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसको स्क्वीज करें। आप 10 तक करें, अगर आपको लगता है 10 कम है तो आप उसको 20 करें, ठीक है। ये हो गया। अब हम थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। हमारे जो जो ये क्वाड्स हैं, ये फ्रंट ऑफ जो थाइज होता है उसको कहते हैं क्वाड्स, ठीक है ना। तो आप क्वाड्स जो हैं उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे आ जाएं, ठीक है ना, ताकि आप स्टेबल हो जाएं। पैर को आप सीधा करके अपने जो पैर है आपका फीट उसको थोड़ा अपने अंदर ले लें, अपनी तरफ ले लें और आप उसको आराम से ऐसे ऊपर उठाएं, ठीक है। इससे आपकी नीज भी स्ट्रांग हो जाएगी और प्लस आपका जो फ्रंट ऑफ थाइज है इसको क्वाड्स कहते हैं वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। ये आपने 10 किए या 20 किए, जितना भी आपकी कैपेसिटी है। अभी तो मैं तो खाली इतना गिन नहीं रहा हूँ, लेकिन आप गिन सकते हो। तो ये आपका फ्रंट ऑफ थाइज हो गया, ठीक है, जिसे हम क्वाड्स कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका पिछला हिस्सा जो है उसको हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं। तो उसके लिए भी बिल्कुल सिंपल है, आप अगर आराम से खड़े हो जाएं, आप किसी चीज़ पर होल्ड कर लें, अगर आपका बैलेंस अच्छा नहीं है तो, और आप पीछे करके ऐसे 10 कर लें। ये आपने एक पैर कर लिया, हमेशा आप दोनों पैर करेंगे, ऐसा नहीं कि आपने एक किया, आपने किसी चीज़ को होल्ड कर लिया ताकि आप गिर ना जाए और बैलेंस रहेगा अपना। ये 10 कर लिया आपने, फिर आप बैठ गए, चेयर संभालो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपकी जो नीज है ना उसको लेवल पर रख के उसको आप एक साइड पर ले जाएं, फिर इसको यहाँ ले आएं, फिर इसको ले आएं, ठीक है। ये जो है सीटेड क्लैम्पशेल बोलते हैं इसको, कि आप जो है वो पैर खोलते हैं और उसको बंद करते हैं। इससे जो है आपका जो है वो हिप का एरिया जो है वो खुल जाता है, ठीक है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है उसके अंदर। और आपके यहाँ पर जो है वो थोड़ा खिंचाव आता है, विच इज़ गुड। आपके यहाँ पर जो फ्रंट ऑफ हिप्स है वो भी खुल जाता है, ठीक है। ये हो गया, आपने 10-10 कर लिया दोनों पैर से। फिर आप आ जाएंगे थोड़ा ऊपर, ऊपर ऊपर क्या है हमारा वेस्ट है, ठीक है ना। वेस्ट जो है उसको हम क्या करेंगे,
आप सीधा बैठ गए, आप हाथ ऐसे रखें या कैसे भी रखें, आप स्लोली उसको टर्न करें। देखें, हमेशा ख्याल रखना जब आप सांस लेते हुए जाते हैं ना, और जब आप पूरी एंड तक पहुंच जाए ना, एंड में, तो आप ब्रीथ आउट करके रिलैक्स करें। आपने सांस लिया आहिस्ता आहिस्ता, और जैसे ही आप टर्न करके ट्विस्ट करेंगे, जब भी क्रंच करेंगे ना, तो आप सांस रिलैक्स करेंगे। ऐसे किया आपने? तो आपको जो है स्ट्रेट बैठना है और सिर्फ ऐसे मूव करना है कि आपकी जो है वो वेस्ट लाइन हिल रही है। आपको पूरी पूरी बॉडी पे लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप अपनी वेस्ट से हिल रहे हैं। ठीक है, ये आपने किया, हमने 10 किया। ठीक है, फिर आप आ जाते हैं अपने एब्स पर। अब एब्स में देखिए बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, हम कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं करेंगे। अगर आप चाहें, अगर आप कर सकते हैं, तो आप एक सिंपल एक्सरसाइज है, जो आपका जो लोअर बेली है ना, लोअर, काफ़ी औरतों का आपने देखेंगे कोई नीचे का हिस्सा ऐसा लटक रहा होता है, बिल्कुल मोटा सा। तो उसके लिए अगर आप कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा अपने आप को बैलेंस कर लो, चेयर पर होल्ड कर लो। ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाके अपना बैलेंस कर करके और पैर को उठाओ। ठीक है, ये 2 आपने पैर उठाया। जब आप ऊपर जाएंगे तो आप सांस बाहर निकालेंगे, क्योंकि देखिए आपका स्टमक अभी क्रंच होता है, दब रहा है। तो आप क्या करेंगे, ब्रीथ आपने लिया, आपने ब्रीथ आउट किया, फिर ब्रीथ इन किया, ब्रीथ आउट किया, फिर ब्रीथ इन किया, फिर ब्रीथ आउट किया। अब आप कहते हैं कि मैं दोनों पैर एक साथ तो नहीं उठा सकती हूँ, या नहीं उठा सकता हूँ, तो आप एक उठा सकते हो। बेसिकली मकसद क्या है कि आपको जो है यहाँ पर थोड़ा दबाव चाहिए। ठीक है, तो आप सिंगल पैर से करो। आप होल्ड करना चाहो तो होल्ड भी कर सकते हो, अगर आप ऐसे कर सकते हो तो ऐसे करो। सही, ये आपका एब हो गया। अब आपकी चेस्ट आ गई। हर चीज़ की हमें थोड़ी बहुत मूवमेंट करनी है। चेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, ओपन करें, क्लोज करें, ओपन करें, क्लोज करें। आप नोट करो कि आपके पीछे की जो 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 बोन्स है ना, आपका जो है वो थोड़ा सा एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। ठीक है ना, जो आपका स्कैपुला जो होता है ना, वो जो पीछे की जो मेन हड्डियाँ वो आप करें जैसे जोड़ रही है आपस में, जैसे कि ठीक है, ये आपके 10 हो गए आपके। अब हम आते हैं शोल्डर की तरफ। ठीक है, शोल्डर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम शोल्डर को रिलैक्स करके मूव करेंगे। हम आराम से पहले फ्रंट में जाके पीछे जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझो 10 किया। फिर आप रिवर्स चले जाए, पीछे से फिर आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका। ठीक है, अभी आप कहते हैं कि आपके शोल्डर फ्री, मतलब फ्री हो गए बिल्कुल। आप थोड़ा क्या करें, शोल्डर से जैसे हम आसमान को पुश करते हैं, ऐसे करके आगे जाए। अब देखिए, जब हमारी उम्र बड़ी हो जाती है, क्योंकि हम सारा टाइम 30-40 साल हम लोग टेबल पर बैठे हैं, तो हमारा शोल्डर थोड़ा लूप हो जाता है। तो जब हमारी बॉडी इसकी जगह सेट हो जाती है ना, फिर हमें बहुत पीछे जाके जब करते हैं ना, तो हम अपने आप को इंजर कर सकते हैं। अगर आप वेट उठाते हैं तो खासतौर पर आपको इंजरी हो सकती है। इसलिए आप हमेशा ख्याल रखना, आप 20-25 साल के लड़के की एक्सरसाइज मत देखना, आप जो है वो थोड़ा सा सेफ खेलें। अगर आपका हाथ थोड़ा आगे भी जाता है तो आप बिल्कुल घबराएं ना, वो भी अच्छी चीज़ है। आपने उठा के ऐसा किया, जैसे कि आप आसमान को थोड़ा पुश कर दो। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये आपका शोल्डर की एक्सरसाइज होगी। अब आ गई आपकी नेक और आपका कौन सा रह गया, आर्म्स रह गया। ठीक है, अभी आप कहेंगे पहले मैं नेक करूँ या मैं पहले आर्म्स करूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप पहले आर्म्स करते हैं। ठीक है, आर्म्स कैसे करेंगे, ये हमारे बाइसेप्स हैं। ठीक है ना, ये बाइसेप्स हमें काम आते हैं जब हम कोई चीज़ पुल कर रहे होते हैं, ये हमें काम आते हैं। और ये हैं हमारे ट्राइसेप्स, ये ट्राइसेप्स हमें काम आते हैं जब हम कोई चीज़ पुश करते हैं। ठीक है ना, अगर आपको कबर्ड को धक्का देना है तो आपको इस मसल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको बैग कैरी करना है तो आपको इस मसल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, साथ साथ में ये हमारे फोर आर्म्स हैं। ठीक है ना, ये भी हमारा एक जॉइंट है जो हमको पकड़ के रखता है, और ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। हमें बॉटल खोलने में, इसमें उसमें सबकी जरूरत पड़ती है उस ग्रिप की। ठीक है, तो हम बाइसेप्स के लिए क्या करेंगे, सीधा बैठ जाए। देखिए, हाथ जब आप खोल के रखोगे ना तो वो आपके दूसरे बॉडी पार्ट को अफेक्ट करेगा। अगर आप हैवी डंबल उठा रहे हैं तो वो आपको इंजरी दे सकता है। इसलिए बॉडी के हमेशा करीब जाके, अगर आप वजन से कर रहे हैं, लाइट वेट खाली हाथ कर रहे हैं तो आप कैसे भी करो, जब हम आगे जाएंगे तो फिर आपको डंबल में बताऊंगा कैसे करेंगे। तो हम अपनी बॉडी से हाथ को करीब करके और हम करें। जब हमने फ्लेक्स किया, ब्रीद आउट किया, फिर हम रिलैक्स करके ब्रीद इन करेंगे। ठीक है, 2 3 4 5, क्योंकि अभी फ्री हैंड है ना, तो आप 10 भी करोगे 20 भी करोगे एक ही बात हो जाएगी, लेकिन मैं तो खाली अभी आपको बताने के लिए 10 कर रहा हूँ। सही, ये हो गया आपका, ये आपके बाइसेप्स हो गए। ठीक है, ट्राइसेप्स के लिए 2 तरीके हैं। एक सिंपल तरीका ये है कि आप जो है ऐसे बैठे हुए हैं और अपने हाथ को आप पीछे ले जाके और ऐसे करें जैसे कि आप आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हैं मुट्ठी के साथ। ठीक है, ये आपने ऐसे किया, पुश किया, पुश किया, आप देखेंगे कि सारा स्ट्रेच यहाँ आ रहा है, पुश किया। ठीक है, ये आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली आप आइडिया समझ गए कि इस जगह को हमें स्ट्रेच करना है ऐसे। ठीक है, यही चीज आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगेन, अगर आप डंबल उठा के कर रहे हैं तो कभी हाथ खोल के ऐसे नहीं करना, क्योंकि इसमें आपको इंजरी हो सकती है। आपका जो हाथ है वो क्लोज होना चाहिए आपके फेस के, और आप पीछे से ऐसे जाएं तो आपको कभी इंजरी नहीं होगी। मैं हमेशा सेफ्टी पहले सोचता हूँ, क्योंकि गलतियाँ करके बहुत बार डैमेज किया हूँ अपने आप को, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि और भी डैमेज हो जाए। ठीक है ना, तो ये आपने किया, जो वो भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। ठीक है, ये हो गया, ये आपके ट्राइसेप्स हो गए। अब आया कि आपका फोरआर्म, तो फोरआर्म थोड़ा सिंपल है, आप ऐसे करें जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं। ठीक है, ये आपने 10 बार किया, फिर आप हाथ सीधा करके उसको आप ऐसे करें, कर्ल करें। ठीक है, ये आपका फ्रंट हो जाएगा, ये बैक हो जाएगा। ये 10 बार किया आपने, फिर आप थोड़ा सा अपने आप को रोटेट करें। ठीक है, ये आपने रोटेट किया। अब हमारी जो है वो सारी एक्सरसाइज हो गई, सिर्फ हमारी बच गई अभी नेक। ठीक है, नेक को हम क्या करेंगे, देखिए नेक के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। ये जो है आप जब करोगे ना नेक टर्न करने से पहले, तो ये आपकी नेक है ना बड़ी फ्री हो जाएगी। अभी आपको मैं प्रैक्टिस करके बताता हूँ, यहाँ खुद अपने आप ट्राई करो। आप जो है अपना नेक को टर्न करके देखो, आप कितना देख सकते हो, नोट करो वो जगह जो आप कितना देख सकते हो। ठीक है, आप इधर जाओ, देखो कितना देख सकते हो। अब आप क्या करो, खड़े हो जाओ। सही, खड़े हो गए, खड़े हो जाओ। सही, खड़े हो गए, आराम से बैलेंस संभाल के आप ऐसे ऊपर हाथ करके और थोड़ा स्ट्रेच करो, हल्का सा सीधा, टेढ़ा होके पीछे जाके नहीं, सीधा हल्का सा स्ट्रेच करें, जो आपका पैर और आर्म्स और ये बॉडी स्ट्रेच करती है। ठीक है, ऐसा किया आपने 1 2 3, फिर आपने दूसरा ऐसा किया 1 2 3। ठीक है, फिर आप बैठ गए अपनी चेयर पर। अब आप टर्न करके देखो, आप ताजुब हो गए। अभी आपका जो नेक है वो जितना आपने देखा था ना उससे ज़्यादा दिख रहे हो, आपका नेक इतना ज़्यादा चला गया पीछे। सही, और नेक ट्विस्ट करने के लिए भी ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। अगर आप 5 बार भी करोगे तो काफ़ी है। ठीक है ना, इसको नेक को इतना ज़्यादा आपको स्ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। उसकी भी फिलोसफी यही है, आपने ब्रीथ लिया,
जहाँ ब्रीथ खत्म हुआ ना यहाँ पर, आपने इसको हल्का सा स्ट्रेच दे दिया, हल्का सा। फिर आप ब्रीथ लेते हुए आए, जैसी ब्रीथ खत्म हुई आपकी, और आपने हल्का सा इसको सांस बाहर निकालते हुए आपने इसको थोड़ा हल्का सा स्ट्रेच दिया। बहुत ज्यादा जोर न लगाना, आराम से ऐसे आपने किया। ये 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 5-6 बार करें। जरूरी नहीं कि 10 बार या 20 बार करने की इसकी जरूरत नहीं। उसमें मैंने एक चीज जो मिस कर दी वो ये थी कि आप अपना जो पैर है ना, फीट है ना, उसको थोड़ा रोटेट करें ताकि उसके अंदर जो है ना थोड़ा ऑयल आ जाए, लुब्रिकेशन हो जाए, ऐसा। ठीक है ना, ये हो गया आपका। अभी लास्ट में मैं आपको एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, वो है उठ बैठ करना चेयर की सपोर्ट के लिए। ठीक है, इसमें एक बड़ा एक टैक्टफुल एक ट्रिक है उठने और बैठने की। वो मोस्टली मैंने देखा है जो बुजुर्ग लोग हैं उनको नहीं पता है, और वो अक्सर बैलेंस खो के गिर जाते हैं। क्योंकि अगर आपके पैर के मसल्स वीक हैं, ठीक है ना, तो आपको उठने बैठने में तकलीफ होगी। लेकिन अगर आप, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा फॉलो करोगे तो आप कुछ टाइम में देखोगे कि आप उठने बैठने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है और आपके पैर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो आप ये 10 करें, 5 करें शुरू में, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। आप कैसे करेंगे? पहले तो आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप बिल्कुल वीक हैं आपके पैर, तो आप चेयर का सपोर्ट करके, ठीक है, आप उठें। ठीक है, फिर आप बैठे, पकड़ के बैठे। ठीक है, आपने क्या किया? जब हम खड़े होते हैं तो हम ब्रीथ आउट करते हैं। जब हम बैठते हैं रिलैक्स करके, ब्रीथ इन करके बैठते हैं। ठीक है, ब्रीथ आउट करके खड़े हो गए। अब तक मैंने देखा चेयर पकड़ी हुई है, सही। आप एक चीज का ख्याल रखना, जब भी आप चेयर पर बैठे हैं, आप ये सोच कर बैठे हैं कि कुर्सी आपसे दूर है, और घर में भी बैठे हैं, यहाँ कहीं महफिल में भी बैठे हैं, आप ये कोशिश करें कि जो आपके जो हिप्स हैं वो उसकी जो चेयर की जो एंड है ना, उसके ज़्यादा करीब जा रहे हैं, ना कि आप आधे रास्ते पर बैठे। मिसाल के तौर पर अगर मैं चेयर के फ्रंट पर बैठा हूँ, जैसे आप अक्सर लोगों को देखें, यूँ करके वो यूँ करके बैठ जाते हैं। ठीक है ना, अभी मेरी स्पाइन की क्या हालत है? पूरी टेढ़ी है। ये सबसे हार्मफुल तरीका है बैठने का, और लोगों को देखो आप रिलैक्स कर रहे होते हैं, वो इस तरीके से बैठते हैं। ये रिलैक्स नहीं है, ये आपकी स्पाइन को, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको डैमेज करता है। आप बैठें, अपना हिप्स को पीछे ले जाएं, देखिए एकदम, और फिर आप बैठें। देखिए अभी आपका पोस्चर कैसा हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट, जैसा आप सोल्जर बैठा हुआ है। ठीक है ना, ये स्ट्रेट हो गया। अगर आपको सपोर्ट चाहिए, अगर आपके बैक में बहुत आर्च है, आप छोटा सा तकिया जो है पीछे अपने आर्च पर लगा सकते हैं, वरना आप ऐसे बैठे, आप कभी थकेंगे नहीं, आपको कभी भी प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, तो आप जब उठेंगे, देखिए उठने का तरीका क्या है, आप थोड़ा आगे आगे पहले चेयर से, फिर आप क्या करोगे, अपना जो चेस्ट है ना उसको आगे करोगे, आगे करके आप उठोगे, आपको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब बैठोगे तो आप कैसे करोगे? वही तरीका है कि आपने पहले अपने हिप्स को जो है वो पीछे ले गए और आराम से बैठ गए, कोई मसला नहीं। आप ऐसे खड़े जाओ, बिल्कुल खड़े हो गए, फिर आप बैठ गए आराम से। ठीक है, ये मेक श्योर करना कि चेयर आपकी स्ट्रॉन्ग हो या सपोर्टिव हो, और आप अगर थोड़ा आगे से डरते हैं तो थोड़ा पीछे चले जाए, और आप ऐसे करके उठ जाए, फिर आप ऐसे करके बैठ जाए। ये प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ये जो है ना, जैसे ही आप बुजुर्ग होते हैं, जैसे आप बोर्ड होते रहेंगे ना, ये आपको सब काम आएगा। तो ये जरूर करें। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी, तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा जो है इस पर अमल करोगे। वॉक ज़रूर करो, एक्सरसाइज ज़रूर करो, लेकिन ये जो मोमेंट्स है ना, ये आप अपनी ज़िंदगी में एवरी डे करो। 15 मिनट लगेगी ज़्यादा, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो मरते दम तक याद करो। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।